शर्म आनी चाहिए कि उनको पाकिस्तानियों को डूब मरे कहीं नाली में चुल्लू भर पानी में। वो पता नहीं कहाँ पे गुल है, उसने हर चीज डिलीवरी होते ही उसने वीडियो डाल दी। अब कहाँ है, क्यों नहीं कुछ बात करती, क्यों नहीं डाल रही? अपना मरता है तो जिसका मरता है सिर्फ वो ही रोता है, उसका कोई नहीं मरा। क्यों ना निकली, कुआं पूजन को ना निकली, नाच गाने को ना निकली। पहली चूक जब ये आई, दूसरी चूक जब अब ये पहला हमला हुआ एक बस पे जी, और अब ये हुआ। हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से कहीं तो चूक हुई जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज। सीमा हैदर, पाकिस्तानी घुसपैठी सीमा हैदर, अब शायद मैंने अच्छे से बोला है, उस महिला को खदेड़ने वाली एकमात्र महिला थी, वो थी मिथिलेश भाटी, और लगातार उस महिला का विरोध करती रही और उसको हमेशा यही बताया कि एक पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकती। अब क्योंकि 26 लोगों की मौत पाकिस्तानियों के द्वारा हुई है, ये बार बार राष्ट्रपति से कह रही है कि मेरे ऊपर रहम खाया जाए, मेरे ऊपर रहम दिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों को भी मार देंगे। तो क्या इस महिला पर रहम होना चाहिए या तुरंत इसको भी वहीं फेंक देना चाहिए जहां से ये आतंकवादी लोगों को भारत में भेज रही है? क्योंकि ये बताया जा रहा है ये खुफिया एजेंसी से मिली हुई है जो पाकिस्तान की है। तो चलिए इस पर विस्तृत तौर पर हम बात करते हैं। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगी, 26 लोग, 26 महिलाएं बेवा हो गई, विधवा हो गई, बच्चे आज भी रो रहे हैं कि मेरे पापा का क्या कसूर था। ऐसे में प्रतिबंध लगाया जाता और कहा जाता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को फेंका जाए इनके देश। सीमा हैदर क्यों अभी तक भारत में है? बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए भैया। उन्होंने क्या हिंदुस्तानियों पे रहम खाया था? उन्होंने एक जंग की शुरुआत करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान। बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान दो पार्टों में बट जाए। ये साजिश के तहत उन्होंने हिंदुओं को देख के उन्हें रोका गया, उनसे पूछा गया नमाज पढ़ो या कलमा पढ़ो, जो भी उनको उनकी भाषा में पढ़वाया जाता है। उन्हें घुटनों के बल हिंदुओं को लाके बैठाया गया, उनकी पैंटें तक उतरवाई गई। तो ऐसे पाकिस्तानियों को क्या समझेंगे हम लोग? आतंकवाद इतना हद से बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और जिस दिन हिंदुस्तानी ने पैंट उतरवाई या जिस दिन हिंदुस्तानी ने कहा कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ या रामायण पढ़, ना तो इन पे शब्द होंगे और ना इनकी इतनी औकात होगी कि ये एक बंदे का भी सामना कर सके। खाए हमारा, पहने हमारा, यहां तक कि पिए भी हमारा, और आंखें भी हम ही को दिखाएं, चोरी चुपके गर्दन भी हमारी ही उड़ाएं जी। शर्म आनी चाहिए कि उनको पाकिस्तानियों को डूब मरे कहीं नाली में चुल्लू भर पानी में। चलिए, ये बात रही पाकिस्तानियों को लेकर, लेकिन वही मेरा सवाल कि बार बार वो महिला जिसको आपने खदेड़ा था वो आज रहम की भीख मांग रही है और साथ में उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सारा कुछ उसके भैया एपी सिंह कर रहे हैं। आप ये बताइए कि रबुपुरा इलाके में जो अभी हम बैठे हैं, जहां ये महिला हमेशा ठुमके लगाते दिखी, सड़कों पर हमने देखा कि ये नाच रही थी, कूद रही थी, आज कहां गायब है सीमा हैदर? ऐसा वो किसी का सामना ही नहीं करना चाहती। बात है आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। जब तक एपी सिंह उसको लिख के नहीं देंगे तब तक वो बोलेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब अपना मरता है तो जिसका मरता है सिर्फ वो ही रोता है, उसका कोई नहीं मरा। हम लोगों के मरे हैं, भाई लगते होंगे, बुजुर्ग होंगे तो चाचा ताऊ के नाते में आते होंगे, कम उम्र के होंगे तो बेटा होंगे, उनके बच्चे रोते भी लगते हैं। कोई देखे देखा नहीं जा रहा आज की डेट में। जैसे उन्होंने बुरी तरह से तांडव मचाया है ना, वो पता नहीं कहाँ पे गुल है, उसने हर चीज डिलीवरी होते ही उसने वीडियो डाल दी अगली ने। अब कहाँ है, क्यों नहीं कुछ बात करती, क्यों नहीं डाल रही? मानते हैं सीमा हैदर बीमार होगी या उसका बच्चा बीमार होगा, उसका तो पूरा खानदान रील बना रहा है आजकल, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग खानदानी गायब है। क्यों? बड़ा सवाल है। अच्छा भाटी जी, आप लगातार
देखती रहती हैं कि ये महिला क्या करे नहीं करे, क्योंकि आपने खुलकर इसके लिए विरोध किया था। ये बताइए कि इसके जो वकील साहब है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सीमा हैदर आज तक कानून पालन करती रही, जो अदालत ने इसको लेकर आदेश दिया है उसका पालन करती है, कोई अपराध नहीं करती, कुछ नहीं करती, घर से निकलती तक नहीं है। अब इसको लगातार सड़कों पर देखा गया है नाचते हुए, क्या वाकई में ये नहीं निकल रही है घर से? घर से तो ये कहाँ निकलेगी जब पुलिस की सिक्योरिटी में है। आज तक 1.5 साल आज से की ऊपर बात हो गए। नहीं कर रही हूं मैं, इसके वकील साहब ने कहा आज तक वो घर से निकली ही नहीं। क्यों ना निकली? कुआं पूजन को ना निकली, नाच गाने को ना निकली। हालांकि जब से ये यहाँ आई है, ये हकीकत है, पुलिस इसके यहाँ पे हर समय रहती है, कहीं कुछ हो ना जाए। 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहती है। जब पुलिस हटेगी जब ही तो कहीं जाएगी। हम आम आदमी हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो घूम के दिखा ना। एपी सिंह भी कह रहा था इतने साल हो गए, 90 साल ना हुए भाई, 2 साल हुए हैं तकरीबन, पौने 2 साल। पौने 2 साल में 2 बार घटना तो घट गई है अपने यहाँ पे। अब ये दोबारा हुई है, एक बार पहले भी हुई थी पिछली साल। क्या होगा ऊपर वाला जाने, हमें ना पता। जांच चल रही है, क्या है ये क्या ना है। अच्छा, लेकिन हम ये चाहें ये यहाँ से चली जाए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी सुरक्षा की बात करी, आपने कहा कि पुलिस वाले जो हैं इसको सुरक्षा दे रहे, मतलब सरकार इसको सुरक्षा दे रही है, एक पुलिस वाला जरूर उसके घर में होता है, निगरानी करता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत बड़ी बात आपने कही है। 26 लोग जो मारे गए उसमें यही कहा गया कि सुरक्षा में चूक थी। जो मारे गए लोग, वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थे, इसलिए बंदूक की गोलियां चली और लोग मारे गए। जो हमारे देश के लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, जो वोट देते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही। लेकिन एक अवैध घुसपैठी जो यहाँ पर रह रही है, मौज काट रही है, सेलिब्रिटी बन रही है, उसको सुरक्षा भी मिल रहा है। क्या ये महिला रहम के काबिल है? बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा ऐसे थोड़ी ना है। अब देखिए, हम यहाँ के नागरिक हैं, अगर हमें किसी से खतरा होगा तो ठीक है, हमें सिक्योरिटी कुछ दिन के लिए मिलेगी, ठीक है। लेकिन डाउट तो ये है ना, उसकी जांच भी चल रही है प्रॉपर, पुलिस भी उसको अकेला नहीं छोड़ रही है। संदेह के घेरे में है वो महिला। बिल्कुल है संदेह के। जब पुलिस ही नहीं हट रही है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? भाई अकेली वो कहीं जा नहीं सकती, हर समय जब भी जाएगी बिना परमिशन के वो कहीं नहीं जा सकती। हर जगह उसे परमिशन चाहिए जब वो कहीं जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, अभी जिस दिन डेथ हुई, मतलब 26 लोग जिस दिन मारे गए, उसके एक दिन पहले इसको देखा गया कि ये कोई अलमारी की वीडियो बनाई थी कि सचिन इसके लिए नई अलमारी लेकर आया है। ये बार बार दिखाती है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। लेकिन 2 ऐसे वीडियोस बने जिसमें ये साक्षात दिखी। एक तो वीडियो तब बना जब ये अलमारी लेने गए थे, ये वीडियो बना रही थी और सचिन कह रहा था कि मैं सीमा के लिए अलमारी लेने आया हूँ। लेकिन उसका जो जब ये वीडियो बना रही थी वो अलमारी के शीशे में दिख जाती है और ये दिख जाती है कि ये भी निकल रही है, मार्केट जा रही है। तो वहीं जिस दिन ये 26 लोग मारे गए हैं उस दिन ये एक वीडियो बनाती है, कहती है मेरा श्रृंगार पटार का सामान खत्म हो गया है, लिपस्टिक खत्म हो गई है, बिंदी खत्म हो गई है, काजल खत्म हो गया है, मेरा जो मंगलसूत्र है वो टूट गया है। उसको लेने के लिए भी एक वीडियो बनती है कि तुम जाओ सचिन लेकर आओ, और उस वीडियो में भी ये दिखाई देती है वीडियो बनाती हुई। तो ये चोरी चोरी तो जा रही है, आ रही है, सब कुछ दिख रहा है, ये आ रही है, कैसे नहीं अपराध हो रहा है? क्योंकि चोर मतलब चोरी को तो कोई पैर नहीं होता तो पकड़ा ही जाता है, तो उसी तरीके से ये पकड़ी गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। या तो हो सकता है पुलिस ना हो, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ तो बात होगी जब ये गई है बाजार तक। जी ना तो हमने जहां तक सुना है बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती। जी है, सुना हमने भी था। हाँ। लेकिन जब ये बाजार में कैसे गई, कहीं ना कहीं देखो, ये मेरा भी मानना है, ये मैंने एक बाइट में कहा भी है कि कहीं तो हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से कहीं तो चूक हुई। जी, पहली चूक जब ये आई, दूसरी चूक जब अब ये पहला हमला हुआ एक बस पे जी, और अब ये हुआ। और हर बार जब ये तिरंगा लहराती हुई नजर आती है उसके अगले दिन ही कुछ ना कुछ होता है। पिछले बार तिरंगा लहराई थी तो बस पर हमला हुआ, न जाने कितने मासूम मारे गए। इस बार तिरंगा लहराई तो 26 लोग मारे गए। तो ये क्या है? कहीं ये अभी तिरंगा लहराने को आया क्या था जो तिरंगा लहराया है? सही बात है,
अभी तिरंगा को तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं, ये कोई स्लीपर सेल की महिला है जो इशारों इशारों में समझा रही हो, अपने देश की चीजें वहां तक भेज रही हो, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। और वहां से कोई महिला आकर कहे कि मैं भारतीय हो गई हूं, तो क्या उसको मान लिया जाए भारतीय? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। भैया पाकिस्तान की तो शुद्ध सीधे शब्दों में है कि कुतिया भी बिगाड़ा है, धूल भी आके आंखों को फोड़ेगी। ये तो जीती जागती इमारत है, औरत है पूरी। ये पता नहीं क्या करेगी क्या ना करेगी, कैसे भरोसा कर लें। भैया जब हम हिंदुस्तानी पे रहम कोई ना करो, यहाँ पे गोली मार दी, काट दिए गए आदमी, तो तेरे पे रहम क्यों करें? तो कोई फूफी की बेटी है हमारी, हम पे भी तो रहम आना चाहिए का ये। और पाकिस्तान को एक बंदो कोई ऐसा बता दे हमें गिन के कि हाँ भाई जाने हिंदुस्तान को कभी अच्छा सोचो हो या अच्छा करके गए हो आज तक। मेरी नजर में तो एक भी है ना, 40 साल की तो उम्र मेरी है, अगर काई की नजर में हो तो वो एक नाम मुझे भी बता दे। भाटी जी जब से आई है, आपको याद होगा कि शुरुआत में इसने सनातन का कार्ड खेला। इसने कहा कि मैं हिंदू हो गई हूँ, सनातनी हो गई हूँ। धीरे 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 कहने लग गई कि मैं अब यहाँ की बहू हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और यहाँ की बहू हूँ। और अब ये एक नया कार्ड खेलना शुरू की कि मैं अब यहाँ पर बच्चा भी पैदा कर दी हूँ, ये भी मेरा अब हो गया है, अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रहने देना चाहिए, क्योंकि अब मेरी बच्ची भी यहीं की है। ये सारी चीजें आपके सामने भी रखी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या एक पाकिस्तान में ब्याही हुई औरत जिसका लीगल हस्बैंड पाकिस्तान में है, वो अगर भारत में आकर कहे कि मैं भारत की बहू हूं, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर पाकिस्तान में कहा ही तू, बहू तो पाकिस्तान की भी ही। और फिर जब पहली शादी ना तेरी टूटी हुई, पहले से ही तलाक ना, तो दूसरी को कहा मानता है? और ऐसी शादी तो रोज हिंदुस्तान में हो और रोज टूटे हैं, रोज पब्लिक भाग रही है। कोई सास है, कोई दामाद लेके, कोई समधिये लेके, कोई काइये लेके। इसके आने के बाद ज्यादा हो गया ये। 2 साल में इतने कांड हो रहे हैं जो कि बुआ भतीजे ना देख रही है, देवर भाभी नहीं देख रहा है, सास जमाइये नहीं देख रही है, समधी समधन नहीं देख रहा। भगवान क्या होगा इन 2 सालन में, कितना बदलाव आया है। भगौड़े जमाने में एक भगौड़ी लुगाई के चक्कर में पूरा भगौड़ा है पूरा हिंदुस्तान, कभी कहीं तो भग रहा। लेकिन रघुपुरा के लोग कह रहे हैं भाभी न जाना चाहिए, भाभी यहीं रहेगी। अच्छी बात है, रघुपुरा के इनकी अपनी सोच है। बहुत से रघुपुरा के तो भी कह रहे हैं कि चली जानी चाहिए, शादी हो गई तो क्या है, शादी सब चले। मतलब सीमा हैदर झूठ बोलती है, वो जो कहती है कि पूरा भारत का उसको समर्थन है, पूरा भारत उसके सपोर्ट में खड़ा है, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ ना, पूरा भारत कहीं ना खड़ो। ठीक है, कुछ रहम खा के एक जो प्यार शब्द हो ना, ये बहुत बड़ा हो। नहीं, लेकिन भाटी जी सवाल ये उठता है कि फिर मैं वहीं आऊंगी कि 26 लोगों को जिन पाकिस्तानियों ने मारा उस पर रहम नहीं खाए, तो क्या इस पर रहम खाया जाए? एक पाकिस्तानी औरत पे क्या रहम खाना चाहिए? उन भारतीयों को आप क्या कहना चाहोगे जो कि कहते हैं सीमा भाभी नहीं जाना चाहिए? भैया बिल्कुल ना खाना चाहिए। अरे हम पे का रहम खायो हो, आंखन न खोल के दिमाग की बत्ती जलाओ, यूं तो देखो कि जब हम पे ही रहम ना खायो, हमें ही के नमाज पढ़ो के फलानो पढ़ो और पैंट उतरवाई, इतनी बेकदरी से मारो। उन बच्चे ने देखो, बड़े बूढ़े ने देखो, जिनको परिवार पूरा ही खत्म है लियो, बालक रोते बिलबिलाते रह रहे हैं। कहाँ मर रही है फिर 5-6 दिन से? क्यों ना वीडियो बना रही, क्यों दुखी बैठी है? अच्छा, वो जो आपने एक नाम दिया था लप्पू, तो लप्पू, क्योंकि ये महिला जो है वो लप्पू की पत्नी तो कहीं से दूर तक नहीं दिखती है, तो हमने उसका नाम बढ़ाकर रख दिया लप्पू की अम्मी। तो ये जो लप्पू की अम्मी का जो ये लप्पू है, वो तो आजकल खूब बोलना शुरू कर दिया था। खूब, तो आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा, जिसको बोलना भी नहीं आता था, आपने कहा था ना बोले जिसे आवे ना, तो वो बोले अब आ गया है, लेकिन आज तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। अभी उसे इशारा नहीं मिला है ना, जब एपी सिंह से इशारा मिलेगा तो वो बोलेंगे। जाने एक सचिन जैसे बालक को बोलना सिखा दियो, वो अच्छे न चला देगी। आज की डेट में सचिन को पूरा खानदान ब्लॉक बनावे, वो खानदान है कहाँ? वो 22 तारीख के बाद खानदान कहाँ है? वो सीमा कहाँ है? सचिन कहाँ है? कहाँ है ये सब, जिन्हें इतनी बड़ी घटना पे भी जरा सा तरस नहीं आयो काई पे?
जिनने एक वीडियो ना बनाई, जबकि डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर वीडियो बनकर डल गई। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है मिथिलेश जी कि जिस तरीके से उसकी 3 महीने की पूरी डिलीवरी दिखाई गई, 3 महीने के अंदर इसको प्रेग्नेंट भी बता दिया जाता है, उसके पेट भी आ गया होता है, उसके बाद डिलीवरी भी हो जाती है, डिलीवरी के पहले भी वो कूदती रहती है, नाचती रहती है, डिलीवरी के बाद भी कूदती रहती है, नाचती रहती है। क्या संभव है कि कोई महिला इस तरीके से कूद नाच सके जबकि वो प्रेग्नेंट है और जब वो डिलीवरी कर चुकी है? क्या ये संभव है? देखो, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर तो कोई ना नाच कूद सके। नॉर्मल डिलीवरी हो तो भी महिला है कम से कम हफ्ता 15 दिन को, तो 15 दिन का तो नॉर्मल है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्टेच आते हैं, दिक्कत रहती है उसमें, ऐसा कुछ ना। लेकिन ये अजूबा है 8वां, मैंने पहले भी बताई। औरत थोड़ी 8वां अजूबा आई है अपने देश में भैया, जहाँ दुनिया देखने को आई है, दुनिया तहस नहस हो गई इधर से उधर। ये महिला थोड़ी है, कभी तो ये पूरे गांव की भाभी बन जाए, कभी यू कुछ बन जाए, कभी यू कुछ बन जाए, या कि कोई पता ना। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा हट के है मिथिलेश जी, आपने तो बहुत ही बढ़ चढ़ के इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, एकदम से आप लोग चुप क्यों हो गए? नहीं, चुप नहीं हुए, परेशान हो गए। मीडिया में भाग भाग के फिर हम आराम से अपने घर बैठ गए, क्योंकि बोलने से या बाइट से या न्यूज चैनल से तो देखो पेट भरता नहीं है, काम करने से भरता। मेरी भी जॉब भी ऐसी थी, आशा वर्कर की छोटी सी जॉब है, वो भी सारी खत्म सी हो गई। दूसरा भैया फसल है, काम है घर के, कुछ तो करने पड़ेंगे। ये थोड़ी ना हमें स्त्री खाने को देगी, या तो बैठे बैठा खाने को मिल रहा है, हमें थोड़ी ना कोई लाके देवेगा। हम पूरी दुनिया की भाभी थोड़ी हैं, हम तो रिश्ते नाते बहुत सारे आ रहे हैं। बेटी को भी है, कहीं बहू को भी है, कहीं चाची भी है, कहीं दादी भी है, कहीं भाभी है, तो कहीं माँ भी है, खाली भाभी थोड़ी है। ये तो गांव बस्ती की पूरे की भाभी है। मिथिलेश जी, आपके खिलाफ भी इन लोगों ने काफी एक्शन ली थी और आपको भी बहुत परेशान करने की कोशिश करी गई थी, खास करके उसके जो वकील हैं डॉक्टर AP सिंह के द्वारा। तो उस वक्त आपको ऐसा लगा कि भाई मैं तो भारत की बेटी हूँ, मेरे खिलाफ ही मेरे देश का वकील एक्शन ले रहा है, और जो पाकिस्तान एक दुश्मन देश का वो मुल्क है, दुश्मन देश कहलाता है, वहां की एक औरत, उसके लिए वो वकील खड़ा है। तो आपको ये उस समय इस तरह की फीलिंग आई कि भारत होके मुझे समर्थन नहीं? मेन चीज क्या है, जो हमारे वकील साहब है ना AP सिंह, उन्हें कभी अपने देश की बेटी भाई नहीं। पुरानी कोई भी हिस्ट्री देख लो, निर्भया कांड देख लो, दामिनी देख लो, कुछ भी A to Z कोई सा भी कांड देख लो, इन्होंने हमेशा दूसरी पार्टी को ही सपोर्ट किया। बेटी को निर्भया में कहा कि वो तो रेप करवाने के लिए गई थी, उसके 4 जो मुजरिम थे उनको कि मैं छुड़वाऊंगा, एंड में उनको फांसी हुई, लेकिन इन्होंने पूरी जान लगाई। इनको अपने देश की बेटी भाई कहाँ, जो हम भाते, इन्हें भाया तो बाहर का, और हमेशा वो जो गलत हो, सही चीजों को ये सपोर्ट करते कहाँ हैं। एक भी वीडियो इनकी आज तक भी उठा के देख ले कोई, और एक भी जगह जहां इन्होंने सही बात को सपोर्ट किया हो कोई भी निकाल ले। आज उनकी जो वीडियो आ रही है उसमें कह रहे हैं क्या मीना समाज सीमा को जाने देगा, अपने देश की बहू को जाने देगा? अब ये बताइए कि हमारा देश कानून से चलता है या मीना समाज से चलेगा? कानून से चलेगा, नॉर्मल सी बात है। मीना समाज क्या है और क्या ठाकुर समाज और क्या कोई और समाज, भैया जैसा कानून का फैसला आएगा चलेगा तो वो। और दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तानियों को जो वीजा और पासपोर्ट पे आए हैं भारत में, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भारत सरकार ने कहा है कि इनको फटाफट यहाँ से इनके देश फेंक दिया जाए, फेंका जाए। तो क्या जो महिला इलीगल हमारे देश में अवैध घुसपैठ के तौर पे रह रही है, और आपको भी पता है इन 2 सालों में इस महिला ने क्या नहीं किया है, ठुमके लगाना, यहाँ तक कि रबुपुरा की जो महिलाएं जो अपने घर में ढकोड़ के रहती थी वो भी अब साथ में ठुमके लगाने लग गई हैं। सोशल मीडिया पे बहुत नंग मचा रखा। तो इस तरह के वारदात के बाद, इस तरह के कुकर्मों के बाद आप क्या सोचती हैं कि इस तरह की महिला को यहाँ रहने देना चाहिए, और क्या जिस देश को हम पाकिस्तान को जिसको हम दुश्मन कहते हैं, उस देश से भागकर आई महिला क्या हमारी दोस्त हो सकती है? बिल्कुल ना हो सकती, 1 से लाख तक ना हो सकती, कोई भी सही। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की तो कुटिया भी बिगाड़ा है, तो ये तो औरत है, कैसे रहम खाएं, हम पे रहम खाओ। पाकिस्तान ने कभी रहम खाया आज तक हम पे? जब आतंक मचायो, जब आतंक मचायो,
10-20 अन्ना खा कर उतरो। कहीं भी देख लो, कईयों के घर उजाड़ दिए। भैया कोई ना मारेगो, ना बच्चे न मारे, हैदर ना है बच्चे इनको ऐसा कैसा मरवा देगो। हैदर कह रहा हो, खुद लाइव कह रहा है कि तू आ जा, मैं तुझसे कुछ ना कहूंगा, बच्चे ने दे दो कुछ ना होएगो। जाना अपने घर, एक से तलाक हुआ ना, दूसरे के मत्थे बन के बैठ गई है। तीसरा जन कौन होएगा, ऊपर वाला जाने जन क्या क्या होएगा, ये तो यही जाने। क्या इसको सनातनी माना जाए? सिंदूर लगा के घूमती है, चूड़ी बिंदी सब कुछ करती है, सर से दुपट्टा नहीं हटाती है, भले अंग प्रदर्शन करती रहे, क्या इसको सनातनी माना जाए? ये सनातनी नहीं। ऐसा है, जय श्री राम के नारे जो लगते हैं ना भैया, जब नागरिकता चाहिए ना तो जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, हनुमान चालीसा। जय श्री राम के नारे लगाने से नागरिकता मिल जाएगी? मतलब हमारे देश में कानून नहीं है? चाहिए नहीं, ये तो यही सोचती है कि हमारे देश का कानून बहुत अच्छा है। क्या हम हिंदुस्तानियों के दिल बहुत अच्छे हैं, हम रहम बहुत जल्दी से खाते हैं। कुछ कहना चाहेंगी सीमा हैदर को? आप अपनी तरफ से आज कोई संदेश देना चाहेंगी सीमा हैदर को और उस लप्पू को जिसकी वजह से आज देश इतना शर्मसार है? भैया बोरिया बिस्तर बांध लियो। मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगी कि हो सके तो ऐसे कचरे अपने देश में मत रखो। ये कचरे जहां को है वहीं वापस भेजो। और लप्पू की कहा है, ब्याह तो जाके बतेरे रह जाएंगे, कोई दिक्कत ना। घर कैसे चलेगा? ठुमके कैसे लगेंगे? अरे अब तो वो खुद वीडियो बनावे, अब तो वो खुद एक वायरल आदमी है। चलिए, तो एक बार फिर से मिथिलेश भाटी ने अपनी बात रख दी है। सीधे तौर पर जिस तरीके से इनका विरोध रहा वो आज भी कायम है, और उन्होंने बताया कि बीच में जो 1.5 साल वो चुप रही क्योंकि उनको भी अपना घर देखना है, अपना परिवार देखना, और सबसे ऊपर ये काम जो है सरकार के हाथ में है। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना है। जनता विरोध जता सकती है, करने का काम सरकार का है। तो अपील है कि इस महिला को जल्द से जल्द भगाया जाए, क्योंकि जो कानून पाकिस्तान से वीजा लेकर आए भारत में लोग उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये तो अवैध घुसपैठ है। इसको तुरंत पाकिस्तान उठाकर फेंक देना चाहिए उसके 4 बच्चों के साथ। नमस्कार।